नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल हमास के इतने बड़े आतंकी हमले को रोक क्यों नहीं पाया? वजह एक ही है, इजराइल के प्रधानमंत्री का अहंकार, इजराइल के प्रधानमंत्री का घमंड, इजराइल के प्रधानमंत्री का गुरूर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तानाशाही। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। किसी भी राजा का घमंड, उसकी तानाशाही, उसका अहंकार किसी भी देश को संकट में डाल सकता है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में हमास की हिम्मत कभी भी इतना बड़ा हमला करने की नहीं हुई, लेकिन जब हमास ने देखा कि इजराइल की जनता ही नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, इजराइल की जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, इजराइल को नेतन्याहू की तानाशाही ने भीतर से कमजोर कर दिया था। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के बारे में कहते हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है। इजराइल की मोसाद के बारे में इतना भौकाल दुनिया भर में है, लेकिन वो क्या कारण था कि न तो मोसाद को कुछ समझ में आया, न ही किसी और को आतंकी संगठन हमास के हमले की खबर लगी। हमास ने समुद्र के रास्ते से पैराग्लाइडर से उड़कर गोलियां बरसाई, 5000 मिसाइलें दाग डाली और इजराइल सोता रहा। दोस्तों, ये सारे दावे ना खोखले होते हैं। इजराइल के बारे में समझना चाहते हैं तो पहले कुछ महीने पहले मई जून में चलिए। हुआ ये कि नेतन्याहू खुद को खुदा समझने लगे थे। किसी भी देश में जब किसी को जनता ज्यादा समय तक गद्दी पर बिठा देती है तो वो खुद को ना खुदा समझने ही लगता है। उसे लगने लगता है कि केवल उसका ही वचन है शासन, कोई उससे ऊपर नहीं है। यही इजराइल में हुआ। नेतन्याहू ने खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए इजराइल की संसद से जुडिशियल ओवरऑल बिल पास करा लिया। ये वो कानून था जिससे अब इजराइल में सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले को गलत बताकर खारिज नहीं कर सकेगा। यानी जो सरकार कहेगी वही होगा। नेतन्याहू ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को खुद से छोटा कर दिया। संसद में इसका विरोध हुआ तो 56 सांसदों को संसद के बाहर फेंकवा दिया गया। मतलब संसद में मौजूद जो मार्शल थे, उन्होंने इसका जब विरोध हुआ तो जितने सांसद थे उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर 64 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट डाला और विरोध करने वाला तो वहां पर कोई था ही नहीं। अगले दिन इजराइल में जो अखबार छपे, आप जानते हैं, उनका पहला पन्ना काला था, ब्लैक। इजराइल के भीतर इसका भयंकर विरोध हुआ। लाखों लोग नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जब से लोगों को इजरायली सरकार के इस बिल की खबर लगी थी, तब से लोग इसका विरोध कर रहे थे। 29 हफ्तों तक लोगों ने प्रदर्शन किया, लाखों लोग सड़कों पर रहे, लेकिन नेतन्याहू को खुद को खुदा बनाना था। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी नेतन्याहू ने यह बिल पास ही कर लिया। दोस्तों, हालत ये थी कि उधर इजराइल की संसद में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, इधर लोग सड़कों पर विरोध कर रहे थे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कें पटी हुई थी लोगों से। लोग कह रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह हो गए हैं, वो देश को तानाशाही की ओर ढकेल रहे हैं। लोग नारे लगा रहे थे कि या तो लोकतंत्र चाहिए या फिर विद्रोह होगा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीट पीट कर खदेड़ दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जनता ने जिसको ज्यादा समय के लिए कुर्सी पर बिठाया है ना, वो तानाशाह बनने निकल पड़ा है। यही नेतन्याहू के साथ हुआ और यही तानाशाही नेतन्याहू ने की। नेतन्याहू पूरी पावर अपने हाथ में ही लेना चाहते थे। अपने हाथ में पावर ले भी ली, लेकिन विद्रोह हो गया। इजराइल भीतर से कुछ कमजोर हो गया। लोगों का भरोसा अपने ही प्रधानमंत्री से उठने लगा था। नेतन्याहू को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि इजराइल मजबूत लोकतांत्रिक देश है और इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता। हम हर हाल में साथ खड़े रहेंगे। आपसी मतभेद के चलते दुश्मनों के सामने देश कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। नेतन्याहू की सनक ने इजराइल को भीतर से तोड़ दिया था। आतंकी संगठन हमास ये सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था, पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहा था और नेतन्याहू खुद को इजराइल का सबसे ताकतवर राजा बनाने की कोशिश में लगे थे। क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार चल रही है। जिस पार्टी से नेतन्याहू सदस्य हैं उसका नाम लिकुड है। इनकी अपनी पार्टी के 32 सदस्य हैं, या यूं कहें कि सांसद हैं। इनके पूरे गठबंधन को मिलाकर 64 सदस्य हैं। इजराइल की संसद में कुल सांसदों की संख्या 120 होती है। इजराइल का विपक्ष बड़ा मजबूत है। इजराइल में विपक्ष में 56 मौजूदा सांसद हैं। इजराइल की संसद का नाम केनेसेट है। दोस्तों, इजराइल में लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस नहीं है, वहां सिर्फ एक ही हाउस चलता है, उसी का नाम केनेसेट है।
ये यरूशलेम में गिवतराम में पड़ता है। यहीं सारे कानून बनते हैं और यहीं से राष्ट्रपति बनते हैं। अभी पिछला चुनाव अभी 2022 में ही हुआ है। अब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नेतन्याहू सरकार बहुत ज्यादा नंबरों से नहीं बनी है, इसीलिए नेतन्याहू खुद को मजबूत करने के लिए और इनके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट भी ना बदल पाए, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कम करने वाला कानून लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद जून जुलाई के महीने में देश में विद्रोह हो जाता है। नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने और अपने देश के लोगों को समझाने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ हमास ने हमला कर दिया। हमास को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन हमास खुद को फिलिस्तीन की आर्मी कहता है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अभी तक कोई आधिकारिक आर्मी नहीं है। हमास खुद को फिलिस्तीन का रक्षक बताता है। हमास गाजा से आगे बढ़ रहा है, इजराइल के बेगुनुयर एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया है। फिलिस्तीन के पक्ष में ईरान, सऊदी, टर्की, मिस्र, यूएई और कतर भी खड़े हो गए। इनका कहना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन वापस कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश भी साथ खड़े हो गए हैं। एक समय था दोस्तों जब भारत भी फिलिस्तीन के पक्ष में था। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले मंच से कहा था कि जमीन कब्जा करने वाले इजराइल के साथ भारत खड़ा नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है कि इस जानकारी वाले रिसर्च वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये रिसर्च वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप किसी भी और वीडियो को देखना चाहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, किसी भी समस्या को समझने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है, और वो ही हम आपको प्रज्ञा के पन्ना के एनालिसिस में दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।